मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया था, कुछ बताया, कुछ याद आया कि नहीं आया, भूल गया, सब भूल गया। हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब जरा सेल समझ लेते हैं फटाफट से। तो सर कंसीडरिंग द फैक्ट कि अब हमें पता है कि सेल बनता कैसे है और हमें पता है सेल के अंदर रॉड्स कैसे आती हैं, तो हमें हर चीज पता चल गई है। तो अब हम लोग फटाफट से बात कर लेते हैं सेल क्या होता है। सर सबसे पहली बात तो हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो सेल होता है, ठीक है भाई। अब मैं पूरा आज फिजिक्स के हिसाब से बात करूंगा क्योंकि कल मैंने केमिस्ट्री के हिसाब से पूरी बात कर चुका था, कैसे कैसे बनता है, कैसे कैसे नहीं बनता। तो फाइनली फिजिक्स के हिसाब से बात कर सकते हैं। एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द वन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज द वन व्हिच कन्वर्ट्स chemical energy into electrical energy, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये लोग हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोग एक और चीज पढ़ चुके हैं बच्चों। आप लोगों को पता है सेल के अंदर हम लोग एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन होता है। ओए क्या नाम होता है सॉल्यूशन का? भूल गए क्या कहते हैं सॉल्यूशन को? कॉपर सल्फेट। अरे इलेक्ट्रोलाइट। कॉपर सल्फेट का एग्जांपल है। ठीक है, मैंने कल एग्जांपल लिया था कॉपर सल्फेट और 2 हाफ सेल लिए थे, ठीक है, वो तो सिंपल सी बात है। यहां पर एक हम लोग रॉड ले लेते हैं, एक रॉड और ले लेते हैं, ठीक है, 2 रॉड ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। हम लोग क्या ले लेते हैं? 2 रॉड। अच्छा, अमन कह रहा है भाई वीडियो ब्लर आ रही है। बच्चों सबको वीडियो ब्लर आ रही है क्या? ये एक इंपॉर्टेंट नोट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात लिख कर दे रहा हूं। क्यों लिख कर दे रहा हूं? कहीं आप लोग सारे के सारे बेहोश हो जाओ इस बात को सुनकर। भाई देख, केमिस्ट्री में कैथोड और एनोड इस सेंस में डिसाइड करते हैं कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन। केमिस्ट्री में एक सिंपल सा रट्टा मरवाते हैं बच्चों को इस तरीके का, AOCR। बच्चों को केमिस्ट्री में इस नाम से रट्टा मरवाया जाता है, AOCR। अब काफी लोग कहेंगे सर ये AO क्या है, ये CR। बिल्कुल सही कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड में रिडक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। बच्चों के रट्टा मरवाते हैं। इसके अलावा एक और नाम से मरवाते हैं, लोन से, राइट, के लेफ्ट साइड पर ऑक्सीडेशन होता है, एनोड होती है और नेगेटिव होती है। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड होती है और नेगेटिव होती है। लोन से भी लोग याद करते हैं, मतलब हमारे टीचर ने हमें AOCR से याद करवाया था। आजकल के टीचर्स लोन इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना मुझे पता चला है। बच्चे बताते हैं कि सर लोन इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे टीचर्स। तो यानी कि कैथोड मतलब इन शॉर्ट आप लोग एनोड उसको मानते हो, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है भैया। तो इन केमिस्ट्री मैं लिख भी रहा हूं ताकि आप लोग, मैं अज्यूम कर रहा हूं ना कि आप लोग नोट्स बनाते हो तो आप ये सब चीजें नोट करते हो। कभी फ्यूचर में आपको कंफ्यूजन हो जाए इसलिए मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कभी कंफ्यूजन ना हो इस चीज को लेकर, ठीक है। खड़ा से समझते चीजों को। यार क्या चक्कर है 15 मिनट तक क्लास। द एनोड एंड कैथोड आर डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। केमिस्ट्री के अंदर कैथोड और एनोड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बेसिस पर डिसाइड करी जाती है कि ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन वाली एनोड कहलाएगी और रिडक्शन वाली कैथोड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कैथोड कहलाएगी। हम लोग को ऑलरेडी पता है, अच्छा, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग अब तुम लोगों को पता ही है, जब रिएक्शन चलती है तो एक रॉड अपने आप ही नेगेटिव हो जाती है और एक रॉड अपने आप तो नहीं। अब आपको पता है इसका रीजन क्या है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलने की वजह से एक रॉड ऑक्सीडाइज होती जाती है और एक तुम्हारी रिड्यूस होती जाती है। क्या होती जाती है? रिड्यूस होती जाती है, ठीक है। ये आप लोगों को ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, ठीक है। और एक स्टेज के बाद इस पर वोल्टेज और इस पर वोल्टेज बन जाता है, दोनों पर वोल्टेजेस बन जाते हैं। इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई थी, ओके। अच्छा, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग सर, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग कौन कैथोड है कौन इलेक्ट्रोड है, बताओ जरा। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग पॉजिटिव वाला कैथोड और नेगेटिव वाला एनोड। केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री ये कैथोड है पॉजिटिव वाली, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग
ये एनोड है। हमारी फिजिक्स में हम कन्वेंशन उल्टी लेके चलते हैं। हमारी फिजिक्स में हम कैथोड एनोड इसके बेसिस पर डिसाइड नहीं करते, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है। इन फिजिक्स कैथोड एंड एनोड इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द साइन। साइन के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि जो भी पॉजिटिव वाली होगी हम उसे एनोड बोलेंगे और जो भी नेगेटिव वाली होगी उसे हम कैथोड बोलेंगे। ये हमारा है, हम हाई पोटेंशियल वाले साहब लेके चलते हैं कि जो हाई पोटेंशियल पे वो एनोड है और जो लो पोटेंशियल पे वो कैथोड है। इन फिजिक्स में रोटेशन उल्टी है। In physics, high potential rod, जो हाई पोटेंशियल की इलेक्ट्रोड होती है, इलेक्ट्रोड जिसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसे हम मानते हैं स्कॉल्ड, उसे हम एनोड मानते हैं, स्कॉल्ड एनोड। एंड दी लो पोटेंशियल मेरा और जो लो पोटेंशियल एंड द लो पोटेंशियल एंड द लो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिव है, जिसे नेगेटिव कहते हैं, उसको क्या मानते हैं? इज कॉल्ड एनोड और ये क्या है? कैथोड। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये एनोड है, कंफ्यूज मत होना कभी। और ये हमारी भाई मैं तो कितनी बार हो चुका हूँ थर्मोडायनेमिक्स में भी। हम लोग पोटेंशियल के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, तुम लोग अपनी केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन रिडक्शन, लेकिन टेंशन मत लो, मैं ये वर्ड ज्यादा इस्तेमाल हम लोग अपनी फिजिक्स में करते भी नहीं, कैथोड एनोड कि बच्चा कंफ्यूज जाता है। तो इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कंफ्यूजन का मतलब ऐसा होगा नहीं, डोंट वरी कि आपको बहुत कंफ्यूजन हो गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं होला, आप आराम से समझ जाओ। ठीक है, तो इतनी बात हम लोगों को ऑलरेडी समझ में आ गई। अच्छा ठीक है सर, इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा अब आगे सुनो, अब आगे सुनो सर, अगर इस वाले सेल, इस वाले टर्मिनल, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मतलब जो सेल को आप इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, कोई सर्किट वर्किट कनेक्ट नहीं कर रखा होता, सेल खुला होता है, सेल खुला होता है, तो उसे हम ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ। तो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ की सारी डेफिनेशन लिख मारूंगा तेरे सामने। ईएमएफ की 3-4 डेफिनेशन है, ठीक है, 3-4 डेफिनेशन तो पढ़ने को मिलती है। ठीक है भाई, पहली डेफिनेशन तो पढ़ने को मिलेगी, ठीक है, जो तू केमिस्ट्री से पढ़कर आया है। इट इज डिफाइंड as the potential difference between anode and cathode। एनोड और कैथोड में जो जो वोल्टेज बन रहा है, उन दोनों वोल्टेज के डिफरेंस को हम ईएमएफ कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमएफ। एक डेफिनेशन तो ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं 2 डेफिनेशन और बताता हूं। मैं आपको आज तक पूरा पेपर भाई कल भी यही बताया था। ईएमएफ के बारे में कितने बार समझ में आ गई हम लोगों को? एक डेफिनेशन तो ये है, एक डेफिनेशन और है इसकी। तो डेफिनेशन 1, ये डेफिनेशन 1, तो इसको ऐसे लिख दूं, ईएमएफ की डेफिनेशन 1, मतलब अलग-अलग बुकें और अलग-अलग बोलने के तरीके। ठीक है भाई, ये एक डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन कौन देते हैं? केमिस्ट्री वाले। तो केमिस्ट्री वाले ईएमएफ को ऐसे डिफाइन करते हैं, केमिस्ट्री वाले ईएमएफ को ऐसे डिफाइन करते हैं कि ईएमएफ को हम डिफाइन करते हैं, केमिस्ट्री वाले ऐसे लिखते हैं कि जो इसका वोल्टेज है पॉजिटिव वाली का माइनस जो नेगेटिव वाली का वोल्टेज था, V प्लस प्लस V माइनस, E एनोड माइनस E कैथोड भी लेके चलते हैं, मतलब उनकी इच्छा जैसे लेके चलते हैं। फिजिक्स में आके थोड़ा मजे ले लेते हैं हम लोग। फिजिक्स में आके वो बोलते हैं, फिजिक्स के अंदर चल रही है 2 डेफिनेशन, जो बच्चे पढ़ के अपना मच्छा खराब करते हैं। ठीक है भाई, ठीक है। अच्छा काफी लोग, अच्छा फिजिक्स में डेफिनेशन चल रही है, इट इज डिफाइंड as the potential difference between the electrodes of a cell when the switch is open, देख तेरे को मतलब समझ में आना चाहिए इसका क्या है।
कि वो इसको ईएमएफ क्यों बोलता है। ठीक है, हम ईएमएफ किस चीज को बोलते हैं, उन्होंने कहा देखो जब तुम सर्किट में, जब ठीक है भाई, जब तुम यहां पर एक रेसिस्टर लगाते हो, यहां पर एक कीवी लगा देते हो, तुम्हारा सर्किट चल नहीं रहा है। चल नहीं रहा है का एक और मतलब होता है, अगर मैं बोलूं तो मेरी भाषा समझ में आनी चाहिए तुम्हें। चल नहीं रहा है का एक और मतलब होता है कि बैटरी से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, बैटरी से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, द स्विच इज ओपन, यानी कि दैट इज नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, कोई भी करंट बैटरी से ड्रॉ नहीं हो रहा है, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। उसे उन लोगों ने कहा इसे हम ईएमएफ बोलेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, ईएमएफ। मतलब यानी कि इन शॉर्ट जो सबसे ज्यादा से निकल नहीं रहा, कोई चार्ज इधर जा नहीं रहा, चार्जेस का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा है, सबकी एनर्जी परफेक्ट स्टोर्ड है, एनर्जी का कहीं लॉस नहीं हो रहा, एनर्जी का कहीं इस्तेमाल नहीं हो रहा, सब लोग खुश है अपनी जिंदगी में। तो इस वक्त जो वोल्टेज आ रही है वो मैक्सिमम है, और उस मैक्सिमम वोल्टेज को ही हम ईएमएफ कहते हैं, उस मैक्सिमम वोल्टेज को ही हम क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं, उस मैक्सिमम वोल्टेज को कहते हैं ईएमएफ। इन शॉर्ट इस रोड पर जो भी वोल्टेज बना रिएक्शन की वजह से, इस रॉड पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी हो रहा है उसकी वजह से जो भी पोटेंशियल बना वो, उन दोनों पोटेंशियल के डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। और ये ईएमएफ सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है ईएमएफ। ये ईएमएफ क्या होता है, मैक्सिमम होता है, तो ये हमें पता होना चाहिए ईएमएफ हमारा क्या है, मैक्सिमम है। चलो भाई इतनी बात पता चल गई, ईएमएफ मैक्सिमम है, इतनी बात हम क्लियर हो गई। अब आगे बात करता हूं मैं, अब आगे बात करता हूं, सुनता। अब एक और चीज, एक और डेफिनेशन है इसकी, एक और डेफिनेशन है इसकी, वो डेफिनेशन और दिमाग खराब करती है बच्चों का। ठीक है, लेकिन उस डेफिनेशन में मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ कि क्या है। तो ईएमएफ के बारे में पता चल गया। अब जरा ये बात करते हैं, अब अगर तुम सेल को क्लोज कर दोगे, अब अगर तुम सेल को क्लोज कर दोगे, मतलब यहां से ये स्विच को बंद कर दोगे, तो फर्क क्या पड़ेगा। जब तुम स्विच को क्लोज कर दोगे तो फर्क क्या पड़ेगा, समझना जरा गौर से। ठीक है, अगर तुम सेल को क्लोज कर दोगे तो हमें जानना है फर्क कैसे पड़ेगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना क्योंकि मुझे पूरा बोर्ड चाहिए दूसरा पार्ट। तो अब देखो, अब ये स्विच क्लोज करने पर कैसे काम करता है। अब हम बात करें नए कॉन्सेप्ट की, टर्मिनल पोटेंशियल। समझना जरा गौर से, मजा आएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है टर्मिनल पोटेंशियल। मैं इसको रब कर दे रहा हूं, मैं इसको दोबारा से ऊपर की ओर बनाऊंगा पूरे मजेदार तरीके से। देखो ये रॉड जानबूझकर मैं यहां बना रहा हूं, ये दोनों रॉड्स बना दी, थोड़ा कंटेनर छोटा कर देता हूं। चलो ये दो रॉड्स डाल दी, इसलिए क्या डाल दी मैंने, रॉड्स डाल दी, इसमें सॉल्यूशन है। फिर से वही चीज को अभी तो बनाई थी सारी, दोबारा क्यों बना रहे हो, रुक जाओ। CuSO4 का सॉल्यूशन ये बना दी सॉल्यूशन के अंदर डूबी हुई है दोनों रॉड्स। अब मैंने बाहर जो सर्किट लगा रखा है, ये की थी इसके अंदर, ये एक्सटर्नल रेसिस्टर, वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए, एक्सटर्नल रेसिस्टर, एक्सटर्नल रेसिस्टर लगा रखा है बाहरी सर्किट में, जो रेसिस्टर लगा रखा है एक्सटर्नल रेसिस्टर। मैंने स्विच को कर दिया क्लोज, मैंने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। द स्विच इज क्लोज्ड, स्विच को क्लोज कर दिया, स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। स्विच को क्या कर दिया मैंने, स्विच को मैंने क्लोज कर दिया। अब देखो क्या होगा, सुनना, ये रॉड पर पूरा नेगेटिव चार्ज था, इस रॉड पर पूरा पॉजिटिव। ठीक है भाई, अब देखो बच्चों क्या होगा, जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इधर जाएगा, राइट, इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो इधर जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर निकला वो इधर की ओर गया, इधर की ओर गया, तो इतनी बात तो तय है, इतनी बात तो तय है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन रॉड के अंदर वही रिएक्शन करके पास होता हुआ नीचे आएगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा सॉल्यूशन के अंदर,
कहाँ है? इसके अंदर, रॉड के अंदर से जाता हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन करता हुआ, जैसे कल सीखा था। करते करते अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, क्या निकला? इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाना चाहता है, लेकिन नॉर्मल प्रवृत्ति क्या होती है? नॉर्मल प्रवृत्ति ये होती है कि ये पॉजिटिव चार्जेस और ये नेगेटिव चार्जेस, कौन कौन से सर? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, यानी कि सर ये वाले चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, सर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ये अपनी खुद की क्या बनाते हैं? क्या लिख रखा है मैंने? क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी दिशा के कहां फेंकते हैं? अपोजिट। अपोजिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी दिशा के अपोजिट फेंकते हैं। मैं बता रहा हूं बैटरी काम कैसे करती है, ठीक है भाई? बैटरी काम कैसे करती है बता रहा हूं आपको। तो अपनी प्रवृत्ति ये है कि इसको अपोजिट फेंकेगी, लेकिन पॉइंट ये, एक और बात याद रखो, कल मैंने आपको लंबी चौड़ी एक्सरसाइज करके रिएक्शन करके दिखाई थी और आपको बताया था रिएक्शन जो होती है उनका नेचर क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। एंड होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब हीट प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट गर्म हो जाता है, ठीक है? ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? करंट हो जाता है गर्म। सॉरी भाई, एसी करंट में कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रिक डायरेक्शन क्या है? उसमें इलेक्ट्रिक चेंज होती रहती है, वो पोलैरिटी चेंज करता रहता है, तो फिक्स डायरेक्शन नहीं होती। ऑफ कोर्स वो एक टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है? तो फिक्स नहीं होती इसमें। तो यानी कि इतनी बात तो समझ में आ गई हम लोगों को कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा के अपोजिट जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन। हालांकि खुद अगर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन को जा, तो ये नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दौड़ता है, कहेगा मैं तो उधर दौड़ूंगा। लेकिन ये रिएक्शन जो यहां पर चल रही थी, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चल रहा था, उसकी वजह से जो रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वजह से जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही थी, वो हीट इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देता है, वो हीट इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देता है कि वो, उसके पास इतनी हिम्मत या इतनी ताकत कहले आ जाती है कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर देता है। वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या कर देता है? अपोज कर देता है। और इलेक्ट्रॉन यहां पर ना रहकर यहां पहुंच जाता है, इलेक्ट्रॉन यहां ना रहकर यहां पहुंच जाता है, इलेक्ट्रॉन यहां ना रहकर यहां पहुंच जाता है, ठीक है भाई? इस तरीके से तुम्हारा सेल काम करता है, इस तरीके से तुम्हारा सेल क्या करता है? काम करता है, इस तरीके से तुम्हारा सेल क्या करता है? काम करता है। अब पॉइंट क्या है? अब प्रॉब्लम किस चीज के अंदर है? प्रॉब्लम इस चीज के अंदर है, खुशवंत गौर से सुनिए, तेरे सवाल का जवाब टीचर को मिलेगा। अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा था और ऐसे करके इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सर्किट में, तो जरा कोई मुझे बताएगा करंट कैसे जा रहा होगा? इतनी बात तो मानते हो ना कि मेरा जो वोल्टेज है, जो इस पूरे कंप्लीट पाथ में अगर आपसे कहूं वोल्टेज कितना है, इस कंप्लीट पाथ में अगर मैं आपसे कहूं वोल्टेज कितना है, कितना वोल्टेज हुआ है, इसका कितनी बात तो पक्की है? मेरा जो भी वोल्टेज पहले था, मेरा जो भी वोल्टेज पहले था जब सर्किट ओपन था, जब सर्किट ओपन था, जो भी वोल्टेज पहले था जब सर्किट ओपन था, उस वोल्टेज को आपने ईएमएफ कहा था। बिल्कुल ईएमएफ कहा था, मैंने क्या कहा था? ईएमएफ कहा था। तो जो भी वोल्टेज शुरुआत था वो ईएमएफ था, वो क्या था? ईएमएफ। ईएमएफ का सिंबल होता है स्मॉल ई, ऐसे कर्ली सा ई बनाते हैं। ऐसे नहीं बनाना है, डोंट मेक इट लाइक दिस, ऐसे नहीं बनाते, ऐसे ही बनाते हैं ईएमएफ, ध्यान रखना, ठीक है भाई? वैसे कोई आपत्ति तो नहीं है तो तुमने ई बना देते, लेकिन फिर भी मतलब जो कन्वेंशन है, चलो यार हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ जी रहे हैं तो जी ले, जो ईएमएफ को हम ऐसे ही लिखते हैं कर्ली ई बनाकर। तो देख भाई सुन क्या होता है, तो एक्चुअली में क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन चलता है तो इलेक्ट्रॉन को चलाते वक्त इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस हैं, उन आयंस को धक्का वक्का मारते हुए बेचारा इलेक्ट्रॉन लड़ लुड़ के आगे पहुंच रहा है। इलेक्ट्रॉन बेचारा धक्का वक्का मार के लड़ के आगे पहुंच रहा है, दूसरे एंड पर पहुंच रहा है। इलेक्ट्रॉन लड़कर आगे पहुंच रहा है, दूसरे एंड पर पहुंच रहा है, ठीक है भाई? ये जो कल मैंने आपको बताया था ना, क्या नाम है, कि ऐसा ऐसा होता है, रिएक्शन होती है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन जो भी होता है, ऑक्सीडेशन क्या नाम, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो भी होते रहते हैं, ठीक है? उसे बैटरी मैकेनिज्म कहते हैं हम लोग, ठीक है? फिजिक्स में हम लोग कभी डिटेल में नहीं समझाते हैं, उसको बोलते हैं बैटरी क्या कहते हैं, अरे यार बैटरी मैकेनिज्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बैटरी मैकेनिज्म। जब भी तुम लोग किसी एनसीईआरटी को पढ़ने की कोशिश करोगे तो एनसीईआरटी में डिटेल नहीं है जितना डिटेल मैं बता रहा हूँ। इवन तुम एसएल पढ़ोगे, एसएल में इतना डिटेल नहीं है। इवन मैं तो कह रहा हूँ सब छोड़ो, तुम सबसे बड़ी बुक पढ़ो एचसी वर्मा, उसमें भी नहीं है, उसमें भी नहीं है, उसमें भी बैटरी मैकेनिज्म लिख के गोली मार देते हैं, ठीक है? बैटरी मैकेनिज्म, क्योंकि उन्हें पता है ये हमारे फिजिक्स का पार्ट नहीं है, केमिस्ट्री में बच्चा सीखता है, बल्कि हमसे ज्यादा अच्छा आता है बच्चे को,
तो इतना डिटेल में नहीं बताया जाता आप लोगों को, लेकिन मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था कि आप लोगों से काफी लोगों ने नहीं पढ़ रखा था, वरना मैं बैटरी मैकेनिज्म बोल के खत्म कर देता था। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाता है, तो एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, इस इलेक्ट्रोलाइट पर कुछ अमाउंट का वोल्टेज गिर जाता है, कुछ अमाउंट का वोल्टेज गिर जाता है, सम अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू ओवरकम दिस पाथ। यहां से यहां जाने में कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है, यहां से यहां जाने में कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। अरे अपने आप छोड़ना जा रहा है इलेक्ट्रॉन, वर्क डन करना पड़ रहा है, यहां से यहां जाने में वर्क डन करना पड़ रहा है। ये वर्क डन कौन कर रहा है? इसको यहां से यहां ले जाने में वर्क डन कौन कर रहा है, बताओ जरा। इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। अबे इलेक्ट्रॉन तो जा रहा है, मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रॉन पे वर्क कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिक कौन फील्ड। लेकर जा रहे हो इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन नहीं ना, कौन लेकर जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लेकर जा रही है, बाप इलेक्ट्रिक फील्ड तो बेचारी हार गई। हीट लेके जा रही है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट से एनर्जी मिल रही है यार, उसे कैसी कैसी बातें कर रहे हो? ठीक है, हीट से उसे एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी उसे पंप कर रहा है, पंप कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है। अरे भाई सिंपल सी बात होती है, इलेक्ट्रॉन का ये हिसाब मैं तो बताता हूं, तुम्हारा वाला हिसाब होता है घर वाला। तुम घर में जाते हो, पैसा मांगते हो, ठीक है, पैसा मिल जाता है, पैसा मिल जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज करते हो, भागते हो उधर, है ना भाई? तो एनर्जी मिल रही है बहुत ज्यादा, अपोज तो करोगे मैं लगा लूंगी। ठीक है भाई, तो अपोज कर रहे करो, तो कुछ अमाउंट का वोल्टेज, कुछ अमाउंट का वोल्टेज इस पर गिर जाता है, कुछ अमाउंट का वोल्टेज किस पर गिर जाता है? इस पर गिर जाता है। जब शुरुआत में सर्किट ओपन था, कोई भी वोल्टेज कहीं नहीं गिर रहा, कोई भी वोल्टेज कहीं पर कुछ नहीं गिर रहा, कोई भी वोल्टेज कुछ भी कहीं पर नहीं गिर रहा, कहीं पर भी नहीं गिर रहा। ठीक है भाई, ठीक है भाई। ये देखो मनीष सोकर जागता है, आज मैं मनीष से ही निपट दूं। मैंने यहाँ लगी है, यहाँ पर जो रिएक्शन चल रही होती है, रिडॉक्स रिएक्शन जो भी होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है वो रिएक्शन है जो हीट पैदा करती है, यानी कि गर्मी। गर्मी मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाती है, उसके पास इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोज कर सके। ठीक है मनीष? इन शॉर्ट जब सर्किट को क्लोज करते हैं टर्मिनल पोटेंशियल, तो अब अगर आप इसके एंड्स पर एक वोल्ट मीटर लगा दो, ठीक है भाई, अगर आप इसके एंड्स पर एक वोल्ट मीटर लगा दो, क्या लगा दो? वोल्ट मीटर। क्या लगा दो? वोल्ट मीटर। अगर आप इसके एंड्स पर एक वोल्ट मीटर लगा दो, इस तरीके से वोल्ट मीटर लगा दो, तो अब ये वोल्ट मीटर जो वोल्टेज नापता है, जब सर्किट ओपन था, जब सर्किट ओपन था तो उस टाइम पर जो भी वोल्टेज नापी, जब सर्किट ओपन था उस टाइम पर जो भी वोल्टेज नापी, जब सर्किट ओपन था उस टाइम पर जो भी वोल्टेज नापी, उस वोल्टेज को हम कहते हैं ईएमएफ। जब सर्किट चल रहा होता है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, जब अच्छा टर्मिनल लगा हुआ है, मैं दिखाता हूं, कोई भी घर में 3 पिन प्लग, घर में 2 पिन प्लग होता है, उसमें भी वो 2 टर्मिनल कहलाते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई एमीटर या वोल्ट मीटर होता है, उसमें 2 बच्चे होते हैं, उसमें वायर कनेक्ट करते हैं, उन्हें टर्मिनल्स कहते हैं। टर्मिनल्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव साइड, वो टर्मिनल्स कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्ड है टर्मिनल के लिए। ठीक है, तो अगर ये सर्किट ओपन हो, उस टाइम पर जो भी वोल्टेज नाप रहा है वोल्ट मीटर, वो तो ईएमएफ, वो क्या है? ईएमएफ। लेकिन जब सर्किट तुम्हारा क्लोज हो जाता है, सर्किट तुम्हारा क्या होता है? क्लोज। तो क्लोज होने के बाद जो भी अब ये वोल्ट मीटर वोल्टेज नाप रहा होगा, मान ले पहले केस नापी थी 2 वोल्ट, अब 2 वोल्ट नहीं नापेगा, अब नापेगा 2 वोल्ट से कम, अब नापेगा 2 वोल्ट से कम। कितना नापेगा? 1.8 या 1.3। अब कोई मुझे बताया कि बाकी बचा हुआ वोल्टेज कहां खत्म हो गया? इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज नहीं है। नहीं अमन, इलेक्ट्रॉन का वोल्टेज नहीं है। इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ले जाने में जो भी वर्क डन करा है, वर्क डन किससे रिलेटेड है? जो यहां पर वोल्टेज का लॉस हुआ है उससे। वर्क डन का फॉर्मूला तो पता है ना, Q/V होता है। तो जो वोल्टेज का यहां पर लॉस हुआ है, वो वोल्टेज, वो वर्क डन, ठीक है, उसे लॉस्ट वोल्टेज कहते हैं। तो जब स्विच ओपन हो तो टर्मिनल पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती है? तो सर टर्मिनल पोटेंशियल एक प्रकार का वोल्टेज हो गया, सेल का ही वोल्टेज हो गया। कब? जब सेल का की क्या है? क्लोज है। जब सेल का की क्लोज है तो उस टाइम पर जो भी वोल्टेज होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल होता है, और जब सेल ओपन होता है तो उस टाइम पर जो भी वोल्टेज होता है वो ईएमएफ होता है। अब जरा ये बताओ, रियल लाइफ में आपको क्या देखने को मिलेगा? हमेशा जब भी आप सर्किट इस्तेमाल करोगे आपको क्या देखने को मिलेगा? ईएमएफ या टर्मिनल पोटेंशियल? क्योंकि ईएमएफ तो तब दिखता है ना जब सेल इस्तेमाल ही नहीं होता। जब सेल इस्तेमाल ही नहीं होता तो ईएमएफ दिखता है। ठीक है, आप सेल रियल लाइफ में इस्तेमाल करोगे ही करोगे, करंट दौड़ेगा ही दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर से जाएगा ही जाएगा, वर्क डन करना पड़ेगा ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट का वोल्टेज लॉस होगा ही होगा। और
ऐसे केस में पक्की बात है वोल्टेज को लॉस होने की वजह से जो भी वोल्टेज निकल कर आएगी वो टर्मिनल पोटेंशियल है। अब खुशवंत को खुशवंत की बात का जवाब मिलना चाहिए, अब उसका दिमाग लगना चाहिए खुशवंत का, और उसके दिमाग में आंसर आना चाहिए कि ईएमएफ को सबसे हाई वोल्टेज क्यों कहा था मैंने। कोई मुझे बता सकता है ईएमएफ को सबसे हाई वोल्टेज क्यों कहा मैंने कहा ईएमएफ से बड़ी वोल्टेज नहीं है। ये वाला प्रोसेस हो ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉन को पुश कर ही नहीं रहे, इतनी एनर्जी मिल ही नहीं, कोई लॉस ही नहीं हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा ही नहीं रहा। तो अगर कोई लॉस ही नहीं हो रहा तो जो भी वोल्टेज है उस टाइम पे वो मैक्सिमम है। बाद में जब तुम चलाओगे सर्किट तो वो इधर जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, तो क्या लॉस होना ही होना है, लॉस होना ही होना, तो अब क्या वोल्टेज घटेगी घटेगी, वोल्टेज घटेगी तो वो ईएमएफ सबसे मैक्सिमम होती है और टर्मिनल पोटेंशियल कम होती है उसके कंपैरिजन में। तो टर्मिनल पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है? द पोटेंशियल डिफरेंस, the potential difference measured across the terminals of a battery, when the switch is closed, सब स्विच क्या होता है? क्लोज होता है। और इस टर्मिनल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? V is equals to E minus IR। ये कहां से आ गया? ये कैसे निकाल दिया आपने? ये तो समझ ही नहीं आया। ठीक है भाई, ये तो समझ ही नहीं आया, ये कैसे हो गया? अब सिंपल है, देख, मान लीजिए जो आयंस है, इन आयंस की इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब यानी कि इन आयंस की जो भी रेजिस्टेंस है उसे हम बोलते हैं इंटरनल, अंदर की इंटरनल रेजिस्टेंस। इन आयंस की जो भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द आयंस इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर पेपर में कभी डिफाइन आ जाए, पूछ ले कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये मत कहना सेल के अंदर की रेजिस्टेंस। अरे सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो आई कहां से है? सर सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आयंस है, इलेक्ट्रॉन चलता है तो आयंस से टकराता है, तो उन आयंस की वजह से वो है, क्या नाम है, जो भी है, मतलब वो उसी की वजह से लॉस हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस पहले वो भी डिफाइन करा था, फिर फॉर्मूला लिखूंगा मैं। इंटरनल रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय the resistance offered by the electrolytes, जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफर करते हैं उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे किससे डिनोट कराया जाता है? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। इसे किससे डिनोट करते हैं हम लोग? स्मॉल r से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल r से। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल r। भाई हम जो हो जाता है उसे हम वोल्टेज लॉस कहते हैं, लॉस वोल्टेज, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं VL, लिख दो लॉस वोल्टेज I टाइम्स स्मॉल r। यही होता है ना वोल्टेज का फॉर्मूला, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, जो भी इसके अंदर ड्रॉप हो रहा है I टाइम्स स्मॉल r, तो वो लिख दिया मैंने, V इज इक्वल टू I टाइम्स स्मॉल r। यहां पर दो प्रकार के वोल्टेज लॉस हो रहे हैं, समझना। एक वोल्टेज लॉस यहां हो रहा है, ठीक है, यहां पर ये जो आयंस है, आयंस के बैकग्राउंड में ये मूव कर रहा है ना, तो ये जो रेजिस्टेंस ऑफर हो रही है इस इलेक्ट्रोलाइट, समझ ले, इमेजिन कर दिमाग में, फिजिक्स की भाषा में, पूरा इलेक्ट्रोलाइट हटा दे और इसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस लगा दे स्मॉल r। पूरा इलेक्ट्रोलाइट हटा दे और इसकी जगह पे एक स्मॉल r की इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दे, उसमें से करंट दौड़ रहा है, ठीक है, I करंट आ रहा था, I करंट दौड़ रहा है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर R जाए, I जाएगा तो कितना बनेगा? I टाइम्स स्मॉल r। नहीं समझा। ऐसे मैं कह रहा हूं पूरा इलेक्ट्रोलाइट हटा, यहां पर एक स्मॉल रेजिस्टेंस इमेजिन कर, यहां से करंट दौड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? इसके अपना जो भी वोल्टेज ड्रॉप हुआ है I टाइम्स स्मॉल r, I टाइम्स स्मॉल r, ये आपका वोल्टेज का ड्रॉप होता है। ध्यान रखना, कॉन्सेप्चुअली पढ़ो चीजों को, भूलोगे नहीं। अब जरा फटाफट से रिलेशन भी लिख लेते हैं दोनों के बीच में। इसकी फोटो खींच ले, ये सब का आप सेल की बात कर रहे थे भाई कुछ? हाँ वही बता मैं कह रहा था। अब देखो, तो यानी कि नॉर्मली जो सेल है, ये सेल के अंदर ये ड्रामा होने वाला है, हम लोग को ऑलरेडी पता है। अब एक और बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि रिलेशन चाहिए मुझे, रिलेशनशिप बिटवीन EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल,
ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या है? ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या है? तो सर दोनों में रिलेशन ये है। टर्मिनल पोटेंशियल क्या होता है सर? ईएमएफ में से सिर्फ एक पार्ट निकालना है। ईएमएफ में से कौन सा पार्ट निकालना है? जो वोल्टेज यहां गिर गया, जो वोल्टेज यहां पर तुमने लॉस कर दिया, लॉस्ट वोल्टेज निकाल दो। सर जो आपका जब सेल चल नहीं रहा था तो जो भी आप वोल्टेज नाप रहे थे वो ईएमएफ था। ठीक है, बहुत बढ़िया बात सर। लेकिन जब आपने स्विच को ऑन कर दिया तो यहां पर जो भी वोल्टेज का लॉस हो गया है वो निकाल दो आप। वो वोल्टेज का लॉस आप निकाल दो तो जो भी आपका बचा है वो आपका टर्मिनल पोटेंशियल है। वो आपका क्या है? टर्मिनल पोटेंशियल। तो ये लिख दिया, ये आपको पता ही है। V = E - IR, एक रिलेशन होता है। और अब से बच्चों ध्यान रखना, अब से हम लोग इतना बड़ा सेल नहीं बनाते। हम ऐसा सेल कभी नहीं बनाएंगे आपके सामने। इवन जब अब भी हम लोग सर्किट बनाएंगे, सर्किट पता है कैसे बनाते हैं हम लोग? ऐसे। इसी सेम सर्किट को देखो मैं कैसे बनाऊंगा। इसी सेम सर्किट को हम ऐसे बनाते हैं। एक्सटर्नल रेजिस्टर, स्विच, सेल। देखना हम कैसे बनाते हैं। समझ में आया क्या बनाना है? समझ नहीं आया तो छोड़ दे। ये क्या है? ये क्या है? क्या ड्रामा है? स्मॉल आर। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस को अलग करके दिखाया। ठीक है भाई, ये ईएमएफ है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इस तरीके से अगली बार से हम लोग सर्किट बनाएंगे। अगली बार से मैं ये डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मतलब ऐसा नहीं मैं नहीं बनाऊंगा, कोई भी नहीं दिखाते हैं भाई बैटरी इस साइड होगा पॉजिटिव। थैंक यू। ठीक है भाई, तो ये बात ध्यान रखना। इंटरनल रेजिस्टेंस हम साथ में बनाते हैं। इसको प्लॉट करना है। इसका क्या प्लॉट करना है? ग्राफ। अब आज लोग कहेंगे सर ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? सर ये तो खतरनाक है सर, ग्राफ तो प्लॉट हो नहीं पाएगा। ग्राफ बहुत आराम से प्लॉट हो जाएगा, लेकिन इसकी ग्राफ की बात मैं आपके साथ करूंगा कल।